अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे 510 की अगर मैं बात करता हूं, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हर जगह पे नहीं लगता है, ये वहीं पे लगता है जो कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है। सर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेड के लिए आपको इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर को देखना पड़ेगा। अगर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कोई ऑडिट हुआ ही नहीं है, नो ऑडिट इज कंडक्टेड, या फिर ऑडिट किसी प्रीडिसेसर ऑडिटर ने किया है, किसी और ने किया है, इसका मतलब आप ये जो पर्टिकुलर साल है उसमें एक फ्रेश ऑडिट आप स्टार्ट कर रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। तो बहुत सिंपल, बहुत आसान, ये सिर्फ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में लगता है। उसका मतलब इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखिए, वहां पे अगर कोई ऑडिट नहीं हुआ है या किसी और ने ऑडिट किया है, ठीक है, तभी ये स्टैंडर्ड अट्रैक्ट होगा। ये स्टैंडर्ड बोलता है ऐसे सिचुएशन में आपके दो टारगेट है। यहां पे ऑब्जेक्टिव का मतलब है सिंपल टारगेट, हर ऐसे एक टारगेट सेट करता है, और यहां पे एक सिंपल सा टारगेट है। सिंपल टारगेट है, नंबर वन, आपको ओपनिंग बैलेंसेस को अच्छे से चेक करना पड़ेगा, केयरफुली आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल ऑडिट हुआ ही नहीं है या फिर ऑडिट किसी और ने किया है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। देखिए, आपके पिछले साल और इस साल के बीच में कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है क्या? वेदर देयर इज एनी चेंज, अगर चेंज है, चेंज करना बिल्कुल अलाउड होता है, ठीक है, उसके रीजंस होते हैं, आप पढ़ के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर बेटर फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन, बिल्कुल चेंज हो सकता है। लेकिन अगर चेंज है, जस्टिफाइड है, तो उसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट्स में। तो आपके दो टारगेट है, एक तो ये चेक करिए कि ओपनिंग बैलेंस बराबर है ना, उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। फिर आप ये देखिए, ओपनिंग बैलेंस को बनाने के लिए जो पॉलिसीज यूज की थी, ओपनिंग बैलेंस की जो पॉलिसीज है और इस साल जो आप पॉलिसीज यूज कर रहे हैं वो सेम है ना, कंसिस्टेंट है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ओपनिंग बैलेंस कोई दूसरे पॉलिसी पे चल रहा है और करंट ईयर की चीजें कोई दूसरे इस पे चल रही है, कंसिस्टेंसी को चेक करिए। कंसिस्टेंसी में अगर कोई चेंज है, ठीक है, डिस्क्लोजर है कि नोट्स अकाउंट्स में, वो देखना पड़ेगा। तो सिर्फ दो चीजों पे टारगेट करिए, ओपनिंग बैलेंस और कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अब इस स्टैंड के अंदर सबसे फेमस एक क्वेश्चन है, बार बार लगातार न जाने कितनी बार यही क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में ओपनिंग बैलेंस कैसे चेक करना है। एक मिनट दोस्तों, सिर्फ एक मिनट। आइए, अब जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है उसको कैसे अचीव करें, क्या ऑडिट प्रोसीजर्स हम लोगों ने परफॉर्म करना चाहिए, व्हाट ऑडिट प्रोसीजर वी शुड एग्जैक्टली परफॉर्म। आइए आपको बता दूं, आपको मटेरियल ओपनिंग बैलेंस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, ये आप कैसे चेक करोगे? तो देखिए, जो भी ऑडिट प्रोसीजर है बहुत ही इंटेलिजेंटली हम लोगों ने उसको 3 हिस्सों में बांट दिया है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस के एविडेंस आपको लास्ट ईयर से मिलते हैं, उसमें हम लोगों ने 4 पॉइंट इंक्लूड कर लिए। फिर बहुत सारे एविडेंस आपको करंट ईयर में ऑडिट परफॉर्म करते मिलते हैं, उसके पॉइंट्स है। फिर अगर इनमें मिसस्टेटमेंट मिला तो क्या करना चाहिए, वो हम आखिरी में देखेंगे। आइए, अगर आपको ओपनिंग बैलेंस के लिए सबूत चाहिए तो यू विल गेट लॉट ऑफ एविडेंस फ्रॉम लास्ट ईयर। बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस की बात है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो लास्ट ईयर का लेजर है, लास्ट ईयर का जो लेजर है उसका क्लोजिंग बैलेंस इस साल बराबर कैरी फॉरवर्ड हुआ कि नहीं। सिंपल आपको मैच करना है, लास्ट ईयर लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस है, इट क्लोजिंग बैलेंसेस है, इट शुड मैच विद द ओपनिंग बैलेंस। मैच हो रहा है कि नहीं वो आप चेक कर लो, ठीक है। चेक कर लिया, अरे वाह सही लग रहा है, आपके मन में विश्वास बढ़ जाता है। फिर जो पिछले साल के लेटेस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे, जो पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे वो लीजिए, वो बैलेंसेस और ओपनिंग बैलेंसेस वापस मैच होने चाहिए। ग्रेट, जो लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो लीजिए, उसके बैलेंसेस और ओपनिंग बैलेंसेस शुड अगेन मैच। अगर सब कुछ सही है तो जो लेजर है उसका क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग से मैच होना चाहिए, जो पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके बैलेंसेस ओपनिंग से मैच होने चाहिए। अगर ऑडिट रिपोर्ट अवेलेबल है, अगर पिछले साल का ऑडिट हुआ तो ऑडिट रिपोर्ट अवेलेबल है तो ऑडिट रिपोर्ट लीजिए, और इस ऑडिट रिपोर्ट को अच्छे से पढ़िए। अगर वो क्लीन रिपोर्ट है तो हमारे मन में और विश्वास पैदा होता है कि सब बराबर है। लेकिन अगर वो मॉडिफाइड है, क्वालिफाई किया हुआ है, एडवर्स किया हुआ है, ठीक है, अगर कुछ भी कमेंट किया मॉडिफाइड है, तो जो एरियाज में मॉडिफिकेशन किया हुआ है, जो एरियाज में, ठीक है, जो एरियाज में मॉडिफिकेशन किया हुआ है, वो गलतियां इस साल भी हो सकती है, इसलिए वो एरियाज को आप हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मार्क कर दीजिए, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को बढ़ा दीजिए। फैंटास्टिक। और चौथी चीज, जब पुरानी गलतियां, पिछले साल की गलतियां इस साल हम रेक्टिफाई करते हैं तो प्रायर पीरियड आइटम आता है, प्रायर पीरियड आइटम का प्रॉफिट लॉस आता है। तो आप जाकर देखिए पिछले साल में कौन सी गलतियां थी, क्या गलती हुई थी, उसको कैसे इस साल रेक्टिफाई किया, रेक्टिफिकेशन बराबर है ना, प्रायर पीरियड आइटम का प्रॉफिट लॉस बराबर है ना।
तो देखिए बहुत सिंपल, बहुत आसान, ठीक है। अगर आपको ओपनिंग बैलेंस चेक करना है तो आपका बहुत सारा एविडेंस आपका पिछले साल से आने वाला है। लेजर के क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग के साथ मैच होने चाहिए, पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बैलेंस ओपनिंग से मैच होने चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट आप जाकर पढ़िए, अगर वहां पे मॉडिफाइड है तो वो एरिया को इस साल भी गलती हो सकती है, हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मार्क करिए, और पिछले साल की गलती अगर रेक्टिफाई हुई है, प्रायर पीरियड आइटम्स की क्या कहानी थी और कैसे रेक्टिफिकेशन है ये आप देखिए, तो आपको पिछले साल से ये 4 एविडेंस आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से जबरदस्त तरीके से याद रहेगी। ओके, आइए नाउ अब करंट ईयर की ऑडिट प्रोसीजर्स। करंट ईयर आपके ओपनिंग बैलेंस के लिए बहुत सारा एविडेंस आपको करंट ईयर में जो आप ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उससे आपको बहुत सारा एविडेंस मिलता है। सर कैसे? देखिए, सबसे पहले एसेट्स, मेरे दिमाग में सबसे पहले एसेट्स आता है, फिक्स एसेट्स। आपने फिक्स एसेट का फिजिकल वेरिफिकेशन किया, आपने इन्वेस्टमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन किया, फिजिकल वेरिफिकेशन में आपने जो एसेट्स देखे, आपने उसके डॉक्यूमेंट्स देखे, अरे ये तो 1 अप्रैल के पहले खरीदा हुआ है, आपके सामने एसेट्स दिख रहे हैं, और आपको ये दिख रहा है कि ये 1 अप्रैल के पहले खरीदे हुए हैं। ये प्रूफ करता है कि ये ओपनिंग में थे। करंट ईयर ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करते करते आपको ऑटोमेटिकली ओपनिंग का एविडेंस मिलेगा। फिर आपके डेटर्स है, आप देख रहे हो कि ओपनिंग डेटर की रिकवरी हो गई, इट प्रूव्स ओपनिंग डेटर सही है। आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री पूरी बिकती हुई दिख रही है आपको, इट प्रूव्स ओपनिंग इन्वेंट्री सही है। आपके ओपनिंग क्रेडिटर्स पे होते हुए दिख रहे हैं, इट प्रूव्स ओपनिंग क्रेडिटर सही है। आपके ओपनिंग बोरोइंग्स का रीपेमेंट दिख रहा है, इट प्रूव्स ओपनिंग बोरोइंग सही है। करंट ईयर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते वक्त फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, डेटर्स, बोरोइंग्स, क्रेडिटर चेक करते वक्त ऑटोमेटिकली ढेर सारे सबूत मिल जाते हैं आपको ओपनिंग बैलेंस के। अगर आप चाहे और अगर आपको सबूत चाहिए, कोई एक बहुत बड़ा कोई भी ओपनिंग बैलेंस अगर भी चेक होना बाकी है, तो आप स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हो। आप ओपनिंग बैलेंस को पिछले सालों से चेक कर सकते हो, उसके पिछले साल के कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो, आप रिकंसिलिएशन बना सकते हो। यू कैन हैव अ रिकंसिलिएशन, ठीक है। ओपनिंग जैसे इन्वेंट्री बोलो, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस सेल इज इक्वल टू क्लोजिंग डाल दीजिए, परचेस सेल डाल दीजिए, आपको बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर लगा सकते हो ओपनिंग बैलेंस को चेक करने के लिए। तो करंट ईयर ऑडिट प्रोसीजर आपको ढेर सारे एविडेंस दे देगी और आपको स्पेसिफिक आप ऑडिट प्रोसीजर भी लगा सकते हो। अगर लास्ट ईयर से एविडेंस लेते वक्त या करंट ईयर से एविडेंस लेते वक्त आप सस्पेक्ट करते हो मटेरियल मिसस्टेटमेंट या फिर मिसस्टेटमेंट आप डिटेक्ट करते हो, भाई साहब फिर एडिशनल अगर मिसस्टेटमेंट आप सस्पेक्ट करते हो, फिर बिंदास जितनी चेकिंग करना है करो, जितने डेप्थ में जाना है जाओ, जितने डॉक्यूमेंट्स निकलवाना चाहते हो पिछले सालों के निकलवाओ, जितनी पूछताछ करनी है पूछताछ करवाओ, और गलती मिलती है तो रेक्टिफिकेशन करवाओ। ये रेक्टिफिकेशन होता है एज पर एसए 450 जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। एज पर एसए 450 के हिसाब से रेक्टिफिकेशन करवाओ। रेक्टिफिकेशन कर लिए तो बहुत बढ़िया, रेक्टिफिकेशन नहीं करोगे तो रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो अगर आपको अगली बार ओपनिंग बैलेंस को कैसे चेक करोगे कोई पूछता है, तो आपको लास्ट ईयर से 4 एविडेंस मिल जाएंगे, करंट ईयर से आपको 2 एविडेंस मिल जाएंगे, और अगर सस्पेक्ट करते हो, डिटेक्ट करते हो मिस स्टेटमेंट को, तो आप एडिशनल प्रोसीजर्स लगाकर इन डेप्थ जाइए, चेक करिए, ठीक है, और जो भी गलतियां मिलेगी उसका रेक्टिफिकेशन करवाइए। आपको कंसिस्टेंसी, आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव था कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, बहुत जरूरी है। ओपनिंग बैलेंस की जो पॉलिसीज है और करंट ईयर की पॉलिसीज है, बोथ शुड मैच होनी चाहिए। इसलिए आप क्या करिए, पिछले साल की अकाउंटिंग पॉलिसीज को पढ़िए, इस साल की अकाउंटिंग पॉलिसीज को पढ़िए, दोनों को मैच करिए, पूछताछ करिए कि कोई, ठीक है, मैच करेंगे तो आपको समझ में आ जाए कोई चेंजेस है क्या। इसके अलावा पूछताछ करके देखिए तो आपको चेंजेस मिल जाएंगे। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी जस्टिफाइड होना चाहिए। जस्टिफाइड है, बहुत बढ़िया। आगे नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि चेंज की वजह से क्या इंपैक्ट है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ऑडिट प्रोसीजर, ऐसे 510 के अंदर कैसे ओपनिंग बैलेंस को चेक करना और कैसे आप कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी को चेक कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल, बहुत आसान था, ठीक है। आइए, कंक्लूजन और रिपोर्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट थिंग रहती है, बहुत ही आसान। अगर ओपनिंग बैलेंस में आप ओपनिंग बैलेंस चेक करने गए, आपको यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट ऑडिट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मैनेजमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा, आपको सबूत नहीं दे रहा, ठीक है, पिछले साल का लेजर नहीं दे रहा, पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा, पिछले बार की ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे रहा, प्रायर पीरियड के डिटेल्स नहीं दे रहा, करंट ईयर का ऑडिट करते पिछले बार की कोई जानकारी नहीं दे रहा, अगर ऐसा सबूत की कमी महसूस हो रही है तो आपको क्वालिफाई या डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। अगर आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स मिल रहे हैं वो रेक्टिफाई नहीं कर रहे तो क्वालिफाई एडवर्स देना पड़ेगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी आप देख रहे हो कि जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है, चेंज किया है, चेंज जस्टिफाइड नहीं है, या फिर उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर नहीं है। एक तो चेंज जस्टिफाइड नहीं है या फिर जस्टिफाइड था लेकिन प्रॉपर अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर नहीं है, हमको क्वालिफाई एडवर्स देना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, एक बहुत सिंपल चीज होती है रिपोर्टिंग के अंदर। सबूत की कमी है तो क्वालिफाइड डिस्क्लेमर के बारे में सोचिए, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है, गड़बड़ है, अकाउंटिंग बराबर नहीं है, तो आप क्वालिफाई एडवर्स के बारे में सोचिए। पिछले साल मॉडिफिकेशन तो क्या, ये ऐसे 710 में लिखते हैं,
गाइस कम ऑन, अभी हम लोगों ने 510 में इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट देख लिया, उसके ऑब्जेक्टिव देख लिया, उसका ऑडिट कैसे करना वो देख लिया। रिपोर्टिंग में बहुत सिंपल प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट होता है, सबूत की कमी है तो क्वालिफाई डिस्क्लेमर, गलतियां है तो क्वालिफाई एडवर्स। अब चलते हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड है एसए 520